नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में हुए उस दर्दनाक प्लेन हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में प्लेन में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ, जहां 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में इकलौते जीवित बचे। आज हम आपको बताएंगे विश्वास की कहानी, उनकी आंखों देखा हाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात का विवरण। आपको बता दें कि गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में 12 जून को एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस दर्दनाक हादसे में प्लेन में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार की किरण भी उभरी। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में इकलौते जीवित बचे। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं। 12 जून की दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामान्य रूप से व्यस्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस फ्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक सवार थे। प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी, लेकिन महज 30 सेकंड बाद कुछ गड़बड़ होने के संकेत भी मिले। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल प्राप्त हुई जो इमरजेंसी का संकेत देती है, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर 1:40 पर प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस बिल्डिंग से टकरा गया। देखते ही देखते आसमान में काला धुआं छा गया और चारों ओर तबाही का मंजर फैल गया। प्लेन में आग लग गई और मलबा सैकड़ों मीटर तक बिखर गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 3 टीमें, जिनमें 90 जवान शामिल थे, गांधीनगर से घटनास्थल पर पहुंची। वडोदरा और सूरत से और टीमें बुलाई गई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई, लेकिन हादसा इतना दर्दनाक था कि बचाव कार्य बेहद कठिन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन के मलबे ने BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस को पूरी तरह नष्ट कर दिया और जमीन पर मौजूद कम से कम 50 लोग भी इस हादसे में मारे गए। कुल मिलाकर इस त्रासदी में 265 से अधिक लोगों की जान गई। वहीं इस त्रासदी के बीच एक कहानी ऐसी है जो चमत्कार और हिम्मत की मिसाल बन गई। विश्वास कुमार रमेश एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं जो लंदन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। इस हादसे में इकलौते जीवित बचे। विश्वास सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। यही जगह उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बता दें कि विश्वास ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पत्रकारों से बात करते हुए उस दर्दनाक मंजर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब प्लेन ने उड़ान भरी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक तेज झटका लगा और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। विश्वास ने बताया कि क्रैश के बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वो जिंदा हैं। उनकी सीट के पास का इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा टूट गया था और एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा था। विश्वास ने अपनी सीट बेल्ट खोली और उस गैप की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे जीवित रहना है। मैं उस गैप से बाहर निकला, फिर बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। विश्वास ने भावुक होते हुए बताया कि मेरी आंखों के सामने प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस, बुजुर्ग यात्री, बच्चे सभी मिस हो गए। जो लोग कुछ पहले मेरे साथ थे वो अब वहां नहीं थे। मैं अकेला था। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बच गया। बता दें कि इस हादसे में विश्वास को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनकी हिम्मत और किस्मत ने उन्हें उस जगह से वापस ला दिया जहां से कोई नहीं लौट सका। आपको बता दें कि 13 जून की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले घटना स्थल का दौरा किया।
जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बात की। इसके बाद पीएम मोदी सिविल हॉस्पिटल गए, जहां विश्वास कुमार रमेश का इलाज चल रहा था। अस्पताल में विश्वास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उस दर्दनाक हादसे का आंखों देखा हाल पूछा। विश्वास ने पीएम को बताया कि कैसे उन्होंने उस त्रासदी को अपनी आंखों के सामने देखा और कैसे वो चमत्कारी रूप से बच गए। पीएम मोदी ने विश्वास की हिम्मत की तारीफ की और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने बाद में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर पीड़ितों के परिवारों की हर संभव मदद करेगी। वहीं पीएम ने यह भी ऐलान किया कि हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और बोइंग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हादसे की जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन विशेषज्ञों ने कुछ संभावित कारणों पर चर्चा की है। एविएशन विशेषज्ञ कर्नल संजय शर्मा के अनुसार प्रारंभिक डेटा और फ्लाइट रडार 24 की जानकारी से पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद सिर्फ 300 से 400 फीट की ऊंचाई पर था जब ये तेजी से नीचे गिरा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान का लैंडिंग गियर डाउन था, जो टेक ऑफ के दौरान असामान्य है। प्लेन के एक या दोनों इंजन में थ्रस्ट की कमी हो सकती है। फ्लैप्स की गलत स्थिति के कारण प्लेन पर्याप्त लिफ्ट नहीं ले पाया। प्लेन का सामान या ईंधन का असंतुलन भी हादसे का कारण हो सकता है। ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर मिला है, अब डीजीसीए को सौंप दिया गया है। इसका विश्लेषण हादसे के सटीक कारणों को स्पष्ट करेगा। वहीं इस हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कई छात्र और कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं, जो उस समय मेस में लंच कर रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 290 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी, 12 जून को एक हादसे का शिकार हो गई। हम पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद के लिए 2 विशेषज्ञ राहत उड़ानें शुरू की हैं, जो पीड़ितों के परिजनों को घटना स्थल तक ले जा रही हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें और कोई जीवित मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारी प्राथमिकता पीड़ितों के परिवारों की मदद करना है। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्वरित राहत कार्यों का निर्देश दिया है और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, ताकि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। अहमदाबाद का ये प्लेन हादसा 2025 का सबसे घातक एविएशन हादसा बन गया है। विश्वास कुमार रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद की किरण हो सकती है, लेकिन ये हादसा एविएशन सेफ्टी, मेंटेनेंस प्रक्रिया और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। वहीं हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। विश्वास कुमार रमेश के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की गहन जांच से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।